अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनो विद जवेद अख्तर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवेद अख्तर। नाजरीन, आज हम 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे, आपकी मालूमात में इजाफा करेंगे। गुजरते हुए वक्त के साथ आखिर शार्क्स क्यों इंसानों के ऊपर हमलों में इजाफा कर रही हैं। दूसरा हमारा मौजू होगा इंसानों की उस किस्म के बारे में जो इस वक्त दुनिया से नापैद हो चुकी है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। और तीसरा हमारा मौजू होगा ग्रीनलैंड के बारे में, जिसको सुनते ही हमारे जहन में सरसब्ज़ व शादाब वसी व अरीज रकबे का ख्याल आता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अब आते हैं हम अपने पहले मौजू की तरफ कि आखिर क्यों शार्क मछलियों के इंसानों के ऊपर दिन ब दिन हमलों में इजाफा होता जा रहा है। नादरीन, दुनिया में कोई 500 से ज्यादा किस्म की शार्क मछलियां पाई जाती हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इनमें से 10 ऐसी हैं जो इंसानों के लिए इंतहाई खतरनाक हैं, जो कि इन हमलों में पेश रहती हैं। इन 10 में से भी सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो अमेरिका या साउथ अफ्रीका, जहाँ पे इन वाकयात में इजाफा होता जा रहा है, उसको सैंड टाइगर के नाम से बुलाया जाता है। सैंड टाइगर ये समंदर के अंदर रहना पसंद करती है, और अगर कोई इसको ज्यादा तंग ना करे, इसके करीब ना जाए, तो ये कभी भी इंसानों के ऊपर हमले नहीं करती। लेकिन अब क्या वजह है कि ये इंसानों के ऊपर हमलों में सबसे ज्यादा मुलव्वस पाई जा रही है। आमतौर पे इंसान शार्क मछलियों की खुराक नहीं होते, और अगर कुदरत ने उनके खाने के लिए समंदर के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में खुराक रख दी हो, तो फिर आखिर क्या वजह है कि उनके हमलों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आने वाली माहौली तब्दीलियों के नतीजे में समंदर का पानी गर्म हो रहा है, और इन शार्क के हैबिटाइट के जखीरों में कमी हो रही है, और ये अपने मुनासिब और ठंडे पानियों की तलाश में शुमाल की तरफ सफर कर रही हैं, जहाँ पे पहले ही इंसान बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं। और तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में, ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में पहली मर्तबा समंदर के अंदर इंसान और शार्क एक जगह पे बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होने के नतीजे में एक्सीडेंटल फाइट के हादसात में इजाफा होता जा रहा है, वरना इसके अलावा और कोई वजह नहीं है कि शार्क इंसानों के ऊपर अपने हमलों में इजाफा करें और उनको अपनी खुराक का जरिया बनाएं। जहां इतनी बड़ी तादाद में दोनों एक साथ इकट्ठे होंगे तो वाकयात में भी इजाफा होगा। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ हमारे माहौल में बारिश में कमी बेशी का नतीजा नहीं बन रही, बल्कि ये अब समंदरों के अंदर रहने वाले जानवरों को भी अपना शिकार बना रही है। अब हम आते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ, इंसानों की वो किस्म जो आज दुनिया से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीडरथाल के बारे में, जिनकी हड्डियों की मिलने वाली साख्त के मुशाहदे के नतीजे में आज के इंसान इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इंसानों की ये किस्म जो आज के इंसानों से बहुत मुख्तलिफ हुआ करती थी, बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। जी हाँ, इनकी खोपड़ियों की साख्त आज के इंसान से मुख्तलिफ थी, जबकि कोले की हड्डी भी चौड़ी हुआ करती थी। ये आज के इंसान से मजबूत थे, ताकतवर थे, और खुराक के तौर पर ये जानवरों का शिकार करते थे, जब तक दरियाओं और समुद्रों से भी ये खुराक हासिल करने के महत्व थे। इंसानों में, मर्दों में इनकी जिसामत 5 फुट ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट 5 इंच हुआ करती थी, जबकि औरतों में इनकी जिसामत ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट 1 इंच हुआ करती थी। ये ना सिर्फ औजार बनाने में महारत हासिल रखते थे, बल्कि रोज़मर्रा की चीज़ें भी ये बआसानी बना लेते थे। इनका वजूद 2 लाख साल पुराना माना जाता है, जबकि इनकी आबादी यूरोप से लेकर जनूबी एशिया तक फैली हुई थी। 40,000 साल पहले इनका वजूद दुनिया से खत्म हो गया। इनका वजूद दुनिया से कैसे खत्म हुआ, माहिरीन अभी तक इसके ऊपर तहकीक जारी रखे हुए हैं। माहिरीन के एक और अंदाजे के मुताबिक आज का इंसान भी नीडरथॉल की ही एक किस्म है। आज का इंसान नीडरथॉल के साथ रहता था, और एक वक्त ऐसा आया कि नीडरथॉल ने आज के इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली, और पुराना नीडरथॉल जो कि उनकी अपनी खासियत थी, उन खासियत का नीडरथॉल के साथ ही इख्तिताम हो गया। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे मौजू की तरफ। ग्रीनलैंड दुनिया का ऐसा खिता है जिसका नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये वसी और सरसब्ज और शादाब रकबा होगा, मगर हकीकत इसके बरक्स है। ग्रीनलैंड के ज्यादातर हिस्से पर बर्फ के पहाड़ और चट्टानें हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, जहाँ पर ग्लेशियर का सबसे बड़ा जखीरा है, जिनके पिघलने की तेज रफ्तारी से साइंसदान तशवीश में मुब्तला है। एक हालिया साइंसी तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि अगर ग्रीनलैंड के तमाम ग्लेशियर पिघलने से दुनिया भर के समंदरों में पानी की सतह 10 इंच से भी ज्यादा बुलंद हो जाएगी, जिसके नतीजे में कई साहली इलाके डूब जाएंगे और मौसमों की शिद्दत में भी इजाफा हो जाएगा।
बहरा ओकियानूस में मौजूद जजीरे की लंबाई 2670 किलोमीटर और चौड़ाई 1050 किलोमीटर है। ये जजीरा कुतुब शुमाली के बहुत करीब है और इसका 2/3 हिस्सा कुतबी दायरे के अंदर है। ये ख्याल ही खौफतारी कर देता है जब 18 लाख मुरबा किलोमीटर पर फैले रकबे में 5000 से 10,000 की मोटी परतें पिघल कर समंदर में शामिल होंगी तो दुनिया का मंजरनामा क्या होगा। सैंसी जजीरे क्लाइमेट चेंज में शाये होने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है ग्रीनलैंड की तमाम बर्फ पिघलने से समुद्रों की सतह कम अज कम 23 इंच बुलंद हो जाएगी, जिससे दुनिया के कई मशहूर साहिली इलाके समुद्रों में गर्क हो जाएंगे, बल्कि जहाज रानी और समुद्रों के जरिए की जाने वाली तिजारत में भी मुश्किल पेश आ सकती है। बर्फ और पानी का तवाज़ुन बिगड़ने का नतीजा इंतहाई शदीद मौसम और खतरनाक तूफानों की सूरत में निकलेगा। साइंसी मुताले के शरीक मुसन्निफ और ग्लेशियर अलूम के माहिर विलियम कोलगन कहते हैं कि क्यास ये है कि इस सदी के आखिर या वस्त तक तमाम बर्फ पिघल जाएगी। आगे चलकर विलियम कोलगन कहते हैं इस वक्त मौसमी हालात कैसे होंगे, इस बात का अंदाजा आप इस से लगा सकते हैं कि आजकल दुनिया को जिस शदीद तूफानों का सामना है 50 साल पहले इनकी तादाद बहुत कम थी। विलियम कोलगन कहते हैं ग्लेशियर में बर्फ दो किस्म की होती है, एक हमेशा ग्लेशियर का हिस्सा रहती है और दूसरी टूट फूट का शिकार हो रही होती है। बर्फ इस मुर्दा बर्फ या ज़ूम्बी आइस का नाम भी दिया जा सकता है। इस ज़ूम्बी आइस के टुकड़े बड़े बड़े सैली इलाकों और जहाज रानी के लिए किसी बड़े नुकसान का खतरा भी साबित हो सकते हैं। साइंसदान कहते हैं सूरज की गर्मी से ग्लेशियर में बर्फ पिघलने का अमल शुरू हो जाता है और साल के सर्द दिनों में बर्फबारी पिघले हुए हिस्सों को आपस में जोड़ देती है, मगर इंसान की दखल अंदाजी, दुनिया में तेल का इस्तेमाल, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती की गैसों के बढ़ते हुए इखराज से जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर को जोड़ने का ये कुदरती और फितरी तवाज़ुन में खलल आ रहा है। जी नाज़रीन, आज हमने आपके साथ 3 मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत के ऊपर बातचीत की और यकीनन आपकी मालूमात के अंदर इजाफा हुआ होगा और आपको ये जानकर भी हैरत हुई होगी कि क्लाइमेट चेंज की तब्दीली किस तरह इंसानों के साथ अब अपने साथ जानवरों की जिंदगियों को भी बदल रही है। मिलते हैं एक नए मौजू के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।